ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने साक्षात् गुरुसेवा मूर्तये शब्द ब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावन चरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्री कृष्ण रूपाय सुमंगलाय श्री गुरु कृपा विभूषिताय भावोल्लास भाव प्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृंदावनेश्वरि तवै वपदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत परं शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवि त्वं नय मां चरणान्तिके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री बिल्वमंगल ठाकुर द्वारा मुखोद्गीर्ण कृष्ण कर्णामृतम ग्रंथ का श्रवण कर रहे हैं। बड़ा सुंदर, जो कृष्ण के कानों को भी अमृत के समान लगने वाला है, इस प्रकार के यहाँ पर जो उनकी श्लोकावली है, इतने सुंदर भगवान के माधुर्य का वर्णन है। भगवान के माधुर्य का वर्णन जब राधा रानी सुनती हैं तो उनको बड़ा आनंद मिलता है। तो बिल्वमंगल ठाकुर इस प्रकार से अपनी जो स्वामिनी है राधा रानी, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको सुना रहे हैं ये, और साथ में कृष्ण भी कहीं चुपके से खड़े होकर सुनते हैं, वो भी आनंद में विभोर हो जाते हैं और राधा रानी की सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार से वो माधुर्य का गान करके, कृष्ण के माधुर्य का, क्योंकि राधा रानी ही कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करती हैं। कृष्ण स्वयं अपने माधुर्य का आस्वादन नहीं कर सकते, इसीलिए तो कृष्ण की जो इच्छा रह गई थी, ये महाप्रभु बनकर आते हैं राधा जी की अंग कांति और द्युत भाव लेकर। इस प्रकार से कृष्ण के माधुर्य का जो सर्वांगीण सर्वोत्कृष्ट वर्णन कहीं देखा जाता है तो वो लीला शुक बिल्वमंगल ठाकुर की रचना में देखा जाता है, कृष्ण कर्णामृतम। इसीलिए महाप्रभु इस ग्रंथ को दक्षिण भारत से उसकी पांडुलिपि तैयार करके यहां पर लेकर आए थे। दो ही ग्रंथ लाए थे महाप्रभु, एक तो ब्रह्म संहिता का 5वां अध्याय, क्योंकि यही उपलब्ध था और कोई उपलब्ध है ही नहीं, और एक कृष्ण कर्णामृतम ग्रंथ। तो कृष्ण कर्णामृत इस ग्रंथ का महाप्रभु स्वयं आस्वादन करते थे अपनी गंभीरा लीला में। तो हम लोग उसी का श्रवण कर रहे हैं। 12वें श्लोक का हम लोग श्रवण कर रहे थे, भगवान के चरण कमलों की महिमा, भगवान के चरण कमलों का ऐश्वर्य, उनका सौंदर्य माधुर्य और उनका औदार्य। 3 प्रकार से उनकी जो विशेषताएं हैं लीला शुक ने यहां पर प्रतिपादित की हैं। कह रहे हैं 12वें श्लोक में, निखिल भुवन लक्ष्मी नित्य लीलास्पदाभ्याम कमल विपिन वीथि गर्व सर्वं कषाभ्याम प्रणमद भयदान प्रौढ़िगाढ़ादृताभ्याम किमपि वहतु चेतः कृष्ण पादाम्बुजाभ्याम। जो कृष्ण के पाद पद्म हैं वो निखिल भुवन के प्राकृत ब्रह्मांड और अप्राकृत जगत, उन सब की शोभा के नाम हैं।
लक्ष्मी जी के भी नित्य लीलास्पद हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी भगवान के चरण संवाहन में ही लगी रहती हैं। और जो पाद पद्म अपने सौंदर्य और माधुर्य में कमल के वन की जो श्रेणी है उसकी शोभा के गर्व को भी खर्व करते हैं, निरस्त कर देते हैं। जो अपने प्रणत जनों को, शरणागतों को आश्रय देने में असाधारण रूप से सामर्थ्यवान है। असाधारण रूप से, कभी कहा प्रौढ़ी का मतलब असाधारण रूप से सामर्थ्यवान, गाढ़ रूप से, और गाढ़ादृताभ्याम, इसीलिए वो सबके द्वारा सर्वत्र आदृत हैं, पूजनीय हैं ऐसे चरण कमल। क्योंकि यदि औदार्य का गुण नहीं होगा तो अखिल सौंदर्य की निधि होकर भी भक्तों को उससे क्या। ठीक है, होंगे, यदि कोई करोड़पति है तो है, हम उससे क्या मतलब है, हमें तो उससे तभी मतलब होगा जब वो हमारे लिए भी कुछ करेगा। तो भगवान के चरण कमल परम उदारता से भरे हुए हैं, औदार्य की खान है, क्योंकि वो उनको अभय प्रदान करने वाले हैं। तो ऐसे जो भगवान के चरण कमल हैं उनकी वंदना की जा रही है यहां पर, उनका ऐश्वर्य, उनका सौंदर्य, उनका औदार्य। यहां पर लीला शुक्र के हृदय में जो रासलीला का प्रसंग है वो उदय हो रहा है हृदय के अंदर। रासलीला के आरंभ में ही जब गोपिकाओं को कृष्ण के साथ प्रथम मिलन में और सौभाग्य गर्भ हो गया था, राधा रानी में मान का उद्भव हुआ था, तो भगवान जो है इस प्रकार गर्व और मान को नष्ट करने के लिए राधा रानी को लेकर अंतर्धान हो गए थे। और अंत में राधा रानी को अंतर्धान हो गए थे लेकर, लेकिन राधा रानी की महिमा को बढ़ाने के लिए ही फिर उनसे भी थोड़ी देर आड़ में हो गए, उनको भी दिखाई नहीं दिए। तब सभी गोपियां ने आकर ढूंढते ढूंढते जब राधा रानी को भी विलाप करते हुए देखा तो सभी कृष्ण के विरह में अधीर होकर रोदन करने लगी, वन में अपने प्राण वल्लभ का अन्वेषण करने लगी, और अंत में सबने जो है मिलकर विलाप किया। उसी को हम लोग गोपी गीत के नाम से जानते हैं। 31वां अध्याय है 10वें स्कंद का। इस प्रकार जब सभी का प्रेम जो है अत्यंत बढ़ गया और उनके प्रेम को बढ़ाकर भगवान वहां पर सहसा आविर्भूत हो गए। जब भगवान वहां पर लौट आए तो सभी के प्राणों में मानो देह आ गई हो, उनकी इंद्रियां, हाथ पैर सभी हर्ष से उत्फुल्ल हो गई। कृष्ण को देखकर सभी एक साथ उठ पड़ी और किसी ने भगवान के चरण हाथों को जो है अपने हाथ में धारण किया, किसी ने बड़े प्रेम से उनकी जो चंदन चर्चित भुजा थी उसको अपने कंधे पर रख लिया, किसी ने उनका चबाया हुआ जो तांबूल था उसको अपनी अंजलि में लिया, और किसी विरह संतप्त गोपी ने भगवान का जो दायां चरण था उसको अपने वक्षस्थल पर धारण कर लिया। इस प्रकार की सभी चेष्टाएं जो धृत स्नेहा दक्षिणा गोपियां हैं, नायिकाएं हैं, उनके द्वारा की गई है। ये इसमें राधा रानी नहीं है कहीं भी, क्योंकि राधा रानी की चेष्टाओं का वर्णन अलग से किया गया है। लेकिन जो चंद्रावली इत्यादि धृत स्नेहा हैं, दो प्रकार का स्नेह है, मधु स्नेह और धृत स्नेह। तो चंद्रावली जो है तदीयता भाव को धारण करती हैं कि मैं तुम्हारी हूं, ऐसा उनका भाव है। मैं तुम्हारी हूं, तो यहां पर प्रेम की थोड़ी सी न्यूनता आ जाती है, इसको तदीयता भाव बोलते हैं, जो धृत स्नेह है। इसमें चिकनाई तो है घी के अंदर, लेकिन ये आस्वादनीय नहीं है। लेकिन राधा रानी का जो है वो है मधु स्नेह, तो जैसे शहद मीठा भी होता है और चिकना भी होता है, वो आस्वादनीय है। तो राधा रानी के लिए मधु स्नेहा कहा गया है, उनको वामांगी कहा गया है, ये दक्षिणा है, ये जल्दी से मानने वाली हैं। तो दो प्रकार के जो यूथ हैं, स्वपक्षा और विपक्षा, तो ये जो विपक्षा हैं इनके लिए यहां पर कहा गया है कि इन्होंने इस प्रकार से भगवान के जो अंग प्रत्यंग हैं उनको जो है धारण किया। और इसी का जो है यहां पर सरल भाव से लीलाशुक कह रहे हैं यहां पर कि मेरा जो हृदय है कृष्ण के उन्हीं चरण कमलों को जो है धारण करे। कोई अनिर्वचनीय आनंद है उन चरण कमलों में, जब उनको धारण किया जाता है तो सखियों को इस प्रकार का आनंद मिलता है, तभी तो कहा गया है। तो इस प्रकार से जबकि सखियां जो हैं उनके अंदर जो है सखी का एक स्वभाव है तत्त भावेच्छामयी है, वो भगवान को ही, भगवान के लिए ही तत्त भावेच्छामयी, अर्थात अपनी इच्छा नहीं है उनकी, तो भी चैतन्य चरितामृत में बताया गया सखी में और मंजरी में क्या अंतर है। सखीर स्वभाव एक अकथ्य कथन, कृष्ण से है निज लीलाए नाहिर सखीर मन।
कृष्ण सह राधिकार लीला जे कराए, निज केली हैते ताहे कोटि सुख पाए। राधा रस स्वरूप कृष्ण प्रेम कल्पलता, सखी गण है तार पल्लव पुष्प पाता। कृष्ण लीला मृते यदि लता के सिंचय, निज सेक हैते पल्लवा दियर कोटि है सुख है। अर्थात सखियां जो हैं वो केवल कृष्ण को ही सुख देना चाहती हैं, लेकिन राधिका जी के कहने से कहीं कहीं किसी न किसी अंशों में उनके अंदर भी नायिका भाव आ जाता है। लेकिन जो मंजरियां हैं उनके अंदर कभी भी कृष्ण से मिलन की इच्छा जागृत नहीं होती। यहां तक कि राधा रानी अगर कहती हैं तो भी वो दूर हो जाती हैं, तो भी उससे बहुत दूर रहती हैं। स्वप्न में भी वो कभी कृष्ण के साथ मिलन की आकांक्षा नहीं करती। तो उनका ये विशेष भाव शुद्धि है, इसी के कारण उनको ये विशेष सौभाग्य मिला है जो ललितादि परम श्रेष्ठ सखियां हैं उनको भी नहीं मिला है। तांबूल चरण संवाहन जलदार अभिसार इत्यादि जितनी भी हैं यहां पर सब निसंकोच भूमिका है मंजरियों की। तो उन्हीं पाद पद्मों को जो धारण किया गया है, उनकी जो इच्छा जागृत हुई है, उसी के चरण कमलों की विशेषता में हम लोग पहले श्रवण कराए हैं भगवान के चरण कमलों का ऐश्वर्य कैसा है। अब दूसरा हमारा सौंदर्य और माधुर्य, इसके लिए कह रहे हैं कि चरण कमलों की शोभा के आगे कमल वन की शोभा अत्यंत तुच्छ है। कमल वन की शोभा क्या है? कमल में शीतलता होती है, सुगंध होती है, कोमलता, सुंदरता, मकरंद रस होता है और भ्रमरों का गुंजन, ये सब कमल वन का वैभव है। शीतलता, सौगंध, कोमलता, सुंदरता, मकरंद रस और भ्रमर का गुंजन, अर्थात कमल वन का जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है इतना अपूर्व है कि उस कमल वन को गर्वान्वित कर देता है, उसको घमंड हो जाता है कि देखो ऐसा और कहां। लेकिन वो कितना ही अच्छा हो, कितना ही उच्च हो, लेकिन है तो प्राकृत, है तो प्रकृति का ही, प्रकृति की क्रिया है। लेकिन कृष्ण के पाद पद्मों का जो सौंदर्य है, जो उसका सौरभ्य है, वो अप्राकृत है, वो अखंड चिन्मय रस की भांति है। तो उसके आगे किसी भी प्रकार से प्राकृत कमल वन के शोभा की गिनती नहीं हो सकती। अर्थहीन है, अतिशय अर्थहीन है कृष्ण के चरणों के सौंदर्य के आगे। आनंद वृंदावन चंपू में बताते हैं, शोण स्निग्धांगुलि दल कुलम जात रागम परागई, श्री राधाया स्तन मुकुलयो कुंकुम क्षोदरूपई, भक्त श्रद्धा मधुनख मह पुंज किंजल्क जालम, जंघानालम चरण कमलम पातु नः पूतनारे। जो पूतनारी हैं, अर्थात पूतना को मारने वाले हैं, ऐसे भगवान कृष्ण के चरण कमल पातु नः, हमारी रक्षा करें। वो कैसे हैं? इन चरण कमलों की जो माधुरी है उसका क्या वर्णन करें। जो स्निग्ध अर्थात अत्यंत चिकनी अरुण वन की अंगुलियां हैं, वो इनके कमल का पत्र है, पंखुड़ी, जैसे कमल में पंखुड़ी होती है, तो ये जो उंगलियां हैं भगवान की वो, और श्रीमती राधा रानी के वक्षस्थल के आलिंगन से जो कुंकुम है वो, उसके कारण ये अरुणिम हो गए हैं। और भक्तों की जो श्रद्धा है वही इनका मधु है, मकरंद। चरणों का जो मकरंद है वो क्या है? भक्तों की श्रद्धा। और नखों से जो ज्योति निकल रही है, प्रभा निकल रही है, वही इनका केसर जाल है। और जो जंघाएं हैं वो इनकी नाल स्वरूप हैं, कमल की जो नाल होती है। कृष्णेर चरण शोभा पद्म गण करे लोभा, मधु है लावण्य ताहार, जतो पदांगुली गण है पद्म पत्र सम, गोपी चक्षु भृंग सुधासार, नखर निकर जत पद्मेर केशर मत, सौरभ तरंग सदा बहे, सेई कृष्ण चंद्र पाए, सदा जेनो मति रहे, कख ने ओ विच्छेद जेनो नहे। कभी भी मेरा इन चरणारविंद से वियोग ना हो, इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर यदुनंदन ठाकुर का ये प्यार है। तो भगवान के चरण कमलों की हम दूसरी विशेषता के विषय में चर्चा कर रहे हैं
कि कमल वन अपने रूप रस गंध स्पर्श के द्वारा पंचेंद्रियों को आह्लादित करता है। कमल वन के अंदर लक्ष्मी जी का भी निवास है, इसलिए उसको विशेष रूप से अपने सौंदर्य पर और अपने ऐश्वर्य पर, माधुर्य पर बड़े गर्व है। लेकिन जो महामुनि गण के हृदय को भी आकर्षित करने वाले भगवान के चरण कमल हैं, उनकी तुलना में ये कमल वन कहां ठहरता है? किसी भी प्रकार कहीं पर भी नहीं। उनमें इतनी शीतलता, इतनी स्निग्धता कहां है इस कमल वन में जो इन चरण कमलों में है? क्योंकि चरण कमल साधारण नहीं है। जो प्रणत जन हैं उनको, उनके ताप को दहन करने वाले हैं। जब भगवान उनके अपने भक्तों के सिर के ऊपर ये अपने चरण कमल पधराते हैं तो उनके सब प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। नमाम ते देव पदारविंदम प्रपन्न तापो पश्चात पत्रम यन्मूल केता यतयंजसोरु संसार दुखम बहिरोत्क्षिपन्ति। ऐसे भगवान के चरणारविंद की मैं वंदना करता हूं। जो प्रपन्न है, शरणागत है, उनके ताप को नष्ट आतपत्रम, एक आतपत्र की भांति, छत्र की भांति उनकी रक्षा करते हैं। तो कमल पत्र के जो कमल हैं उसके अंदर तो कलयुग का निवास बताया जाता है। कलयुग है तो कलयुग का निवास तो हर जगह ही है, लेकिन चरण कमलों में प्रेम भक्ति का निवास है। युगल चरण की नख ज्योति को देखकर लज्जा के कारण जो है वो चंद्रमा आकाश में उड़ गया। नारायण स्वामी बताते हैं, युगल चरण 10 अंगुरियां दशधा भक्ति सुहाय, नखन ज्योति लखि चंद्रमा गयो गगन उड़ाए। जो चंद्रमा है वो आकाश में जाकर छुप गया। भगवान के चरण के जो नख हैं उनसे निकलती हुई जो ज्योति है उसको देखकर। तो ये जो चरण कमल है समस्त प्रकार की वासनाओं को नष्ट करने वाले हैं। भगवान सकाम पुरुषों को भी उनका अभीष्ट प्रदान करते हैं, लेकिन वो ऐसा अभीष्ट प्रदान करते हैं कि उनको वस्तु देने के बाद उनके अंदर कभी कामना उत्पन्न ही नहीं होती। समस्त इच्छाओं को समाप्त कर देते हैं, हृदय के अंधकार को दूर कर देते हैं। यदि कहो कि कमल वन के अंदर कमला भी विराजमान है, लक्ष्मी जी भी विराजमान है, तो लक्ष्मी जी जो हैं वो तो आकर्षित करते हैं लोगों को धन के द्वारा, संपत्ति के द्वारा, लेकिन ये तो हृदय से सारी प्रकार के अंधकार को नष्ट कर देते हैं। जो इनका ध्यान करता है घनीभूत आनंद का प्रसार करके। अब चरण कमलों की तीसरी विशेषता बता रहे हैं, क्या है? वो है प्रण मद भय दान प्रौढ़ी, अर्थात अत्यंत प्रबल रूप से जो इनके शरणागत भक्त हैं उनको अभय का दान देने वाले हैं। जो ऐसा कह देता है एक बार भी, वाल्मीकि रामायण में शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्व्रतम मम। राम कहते हैं कि जो एक बार भी निष्कपट भाव से मुझसे कह देता है कि मैं तुम्हारा हूं, आत्मसमर्पण करता है, तो मैं उसको सभी प्राणियों से अभय प्रदान कर देता हूं। भगवान अपने शरणागत भक्तों के लिए सब कुछ करने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। अपीछे सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। गीता में भगवान ने घोषणा की है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति। हे कौन्तेय, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, तुम ये प्रतिज्ञा कर लो। कौन्तेय प्रतिजानी ही, तुम ये प्रतिज्ञा कर लो, क्योंकि मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर पाऊं ना कर पाऊं, लेकिन मैं अपने भक्तों की प्रतिज्ञा की रक्षा जरूर करता हूं। तो तुम ये प्रतिज्ञा करो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, चाहे वो कितना ही बड़ा पापी हो। जिसने सम्यक रूप से निश्चय कर लिया है कि अब मैं आपका ही अनन्य आश्रय लूंगा, अनन्य भाग, सम्यक व्यवसितो ही से, अच्छी प्रकार से निश्चय है, उसको साधु ही मानो। कोटि विप्रवध लागहि जाहू आय शरण तजहू नहीं ताहू
सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहु तबहि। यदि किसी ने हजारों ब्राह्मणों का भी वध किया है, वो भी यदि मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसको छोड़ता नहीं हूं। और जैसे ही वो मेरे सम्मुख आता है, उसके सारे नाश, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान ने कृपा की है गजराज के ऊपर, अम्बरीश महाराज, अजामिल, सबके ऊपर कृपा की है। तो भगवान जो हैं उन आर्त भक्त की पुकार को तुरंत श्रवण करते हैं। बड़े बड़े हम मंदिरों के अंदर घंटा बजाते रहें, भगवान उसको नहीं सुनते। शंख ध्वनि को नहीं सुनते। वेदों की जो वेदवेत्ता हैं, वेदज्ञ हैं, उनके उसको ऋचाओं को भी नहीं सुनते, मंत्रों को भी नहीं सुनते। लेकिन एक मूक गजराज, उसकी पुकार को भगवान ने सुना और तुरंत भागे आए हैं। तुरंत। यदि चींटी के पग में, कबीरदास जी कहते हैं, चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी मालिक सुनता है। सोचो, चींटी के अंदर उसके पैरों में अगर नूपुर होगा तो कितना बड़ा होगा, और उसको भी, उसकी पुकार भी मालिक सुनता है। जब गजेंद्र ने पुकारा था तो कैसे भगवान भागे भागे आए थे। गरुड़ जी ने कहा था कि हे भगवान, मेरी पीठ पर बैठने से पहले मैं थोड़ा आसन तो लगा लूं, आप अपनी पादुका तो पहन लो। भगवान ने कहा नहीं, बिल्कुल समय नहीं है। भगवान कूदकर चढ़े हैं गरुड़ की पीठ पर कि चलो गरुड़, मेरा भक्त संकट में है। गजराज की केवल थोड़ा सा एक अंश शरीर का जल के ऊपर रह गया था, बस वो डूबने ही वाला था, वो भगवान पहुंच गए। तो मन ही मन जो शरण ले लेता है, भगवान को पुकारता है, जब ही श्याम तनु विस्तार्यो। जो कालिया नाग था, उसकी पुकार भी भगवान ने सुनी है, अंतर्वेदना। पट पटात टूटत अंग जान्यो, शरण शरण अहिराज पुकारियो। जब भगवान नृत्य कर रहे हैं उसके ऊपर, यह वाणी सुनत ही करुणामय, तब ही गए सकुचाए। यही वचन सुनि द्रुपद सुता मुख, दीनो वसन बढ़ाए। यही वचन सुनी लाक्षागृह में, पांडव जरत बचाए। यही वचन गजराज सुनायो, गरुड़ छाणी तहा आए। वह वाणी सही जात न प्रभु सो, ऐसे परम कृपाला। सूरदास प्रभु अंग सकोरियो, व्याकुल देखियो व्याला। जब भगवान ने देखा कि कालिया नाग अत्यंत व्याकुल हो गया है, तो उन्होंने अपने अंगों को सिकोड़ लिया। सूरदास जी कहते हैं, यही वो वाणी थी जिसको भगवान ने सुना था जब द्रौपदी ने पुकारा था। लाक्षागृह में भगवान ने पांडवों को बचाया था और गजराज को बचाया था आकर। तो जिसने भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लिया, अर्थात जो भगवान की भक्ति से शून्य है, उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, वो तो वास्तव में अपने को मानता है कि मैं मुक्त हो गया हूं, लेकिन है नहीं। बड़ी सुंदर स्तुति है देवताओं की। ये निर्विंदाक्ष विमुक्त मानिनस, त्वय्यस्तु भावात विशुद्ध बुद्धय। आरुह्य कृच्छेण परम पदम ततः, पतन्त्यधोनाद्रत यूष्मदंग्रह। अनाद्रत यूष्मदंग्रह अर्थात जिसके हृदय के अंदर आपके दोनों चरण कमल के प्रति आदर नहीं है, वो कैसा है? अविशुद्ध बुद्ध है, उसकी बुद्धि अत्यंत अशुद्ध है, विकृत बुद्धि है। और ऐसे लोग, हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन, ऐसे लोग भले ही चाहे अपने को मुक्त मानते रहें, अहम ब्रह्मस्मि कह के, वो केवल उनकी मान्यता मात्र है कि हम जीवन मुक्त हो गए हैं, है नहीं। यद्यपि उन्होंने उस पद को बड़े मुश्किल से प्राप्त किया है, आरुह्य कृच्छेण परम पदम तत्, उस पद को प्राप्त करना भी कोई आसान नहीं है ज्ञानियों के द्वारा, योगियों के द्वारा, जीवन मुक्त किसी स्थिति। लेकिन पतंति अधो अनादरत यूष्मदग्रह, उनका भी पतन हो जाता है, क्योंकि आपके प्रति उनकी अनादर बुद्धि है, अर्थात चरणों में आपके भक्ति भाव नहीं है। और इसके विपरीत जो आपके निजजन हैं, वे तथा न ते माधव तावकः क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदा,
त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीक अपमूर्धसु प्रभो। 10वें स्कंध के अंदर ही जो स्तुति की गई है देवताओं के द्वारा, गर्भ स्तुति, दूसरे अध्याय में 32-33वां श्लोक है। तथा नते माधव तावका क्वचित, लेकिन जो आपके निज जन हैं, जिन्होंने आपके चरण कमलों को अपनी प्रेम रूपी रज्जू से बांध रखा है, बद्ध सौहृदा, अपनी प्रीति जोड़ रखी है, ऐसे लोग जो ज्ञानाभिमानी हैं, योगी हैं, उनकी भांति कभी गिरते नहीं साधन मार्ग से। भले ही चाहे कभी उनसे भ्रष्यंती, कभी हो सकता है उनसे कोई भूल हो जाए, हो सकता है आपके भक्तों से भी भूल हो सकती है, कोई ऐसा कार्य हो सकता है जो नहीं करना चाहिए उनको, तो भी वो उनका भक्ति मार्ग से पतन नहीं होता। इसी क्योंकि वो त्वयाभिगुप्ता, क्योंकि वो आप उनके रक्षक हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, बड़े बड़े विघ्न डालने वाले जो हैं, आनीक, आनीक माने सेना, विघ्नों की जो सेना है, जो भी उनके सामने आती है तो उसके सिर के ऊपर पैर रखकर और निर्भय होकर विचरण करते हैं। विचरंती निर्भया। भगवान के भक्तों को किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता कि क्या होगा, क्योंकि भगवान है ना, सब प्रकार से उनका ध्यान रखते हैं। जे ज्ञान मान विमक्त तव भव हरणी भक्ति न आदरी, ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। रामचरितमानस में कहते हैं, विश्वास करी सब आस परि हरिदास, तब जे होई रहे, जपि नाम तब बिनु शम तरहि, भवनाथ जो सम रामहे। केवल आपका नाम ही बिना किसी श्रम के वो इस भवसागर को तार हो जाते हैं। महाभवसागर गौखुर के समान हो जाता है। गोवत्स पदम भवाब्धिम त्वत्पाद पोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गौवत्स पदम भवाब्धिम। जो आपके चरणों का आश्रय लेते हैं, उनके संसार सागर केवल गौखुर के, जो बछड़ा होता है उसके खुर के समान, उस खुर में जितना पानी आता है केवल उतना ही पानी उनमें भरता है, तो उसको पार करने में क्या दिक्कत है, पता भी नहीं लगता कब पार हो गया भवाब्धि, भवसागर, कोई प्रयास नहीं करते। ऐसे हैं श्री कृष्ण के युगल चरण कमल, जो अखिल भुवन लक्ष्मी के नित्य आश्रय स्थान है, जो कमल वन के सौंदर्य माधुर्य को तिरस्कृत करने वाले हैं, जो शरणागतों के प्रति अभय दान करने में समर्थ हैं। ऐसे चरणारविंद मेरे हृदय के अंदर जो हैं वो निरंतर स्फुरित होते रहें, इस प्रकार की इनकी प्रार्थना बिलमंगल ठाकुर की। भगवान के जो चरण कमल का ध्यान है उसके विषय में बताया गया है कि जो पद्म में भगवान के ध्वज, ब्रज, अंकुश इत्यादि चिन्ह हैं, स्कंद पुराण में बड़े विस्तार से इन सब का महत्व बताया गया है। कृष्ण के दाएं चरण के अंगुष्ठ मूल में चक्र विराजमान है। चक्र से जो षड्वर्ग हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जो हमारे भक्ति पथ के शत्रु स्वरूप हैं, तो इसका निरंतर ध्यान करने से हमारे इन शत्रुओं का दमन होता है। षट्वर्ग जिसको बोलते हैं, 6 शत्रु। और जो कमल है भगवान के मध्यमा के अंगुली के मूल में, वो उससे क्या होता है, जैसे भ्रमर कमल के प्रति आसक्त होता है और आसक्त होने के कारण कमल के भीतर बंद होने पर भी उसमें निकल नहीं पाता, उसी प्रकार भगवान का चरण का ध्यान करने से नित्य प्रति हमारा चित्त रूपी भ्रमर भी भगवान के चरण कमलों में आसक्त हो जाता है। कमल के नीचे ध्वजा का चिन्ह है। भक्तों के सभी अनर्थ नष्ट हो जाते हैं और उनकी जय पताका फहराने लगती है। कनिष्ठा के मूल के नीचे जो वज्र का चिन्ह है, उससे जो पापों का पहाड़ है वो भी नष्ट हो जाता है। पाप को लिए कहा गया है पहाड़। वज्र जन्म जन्मांतर की जो हमारी पाप राशि है वो सब। और जो अंकुश है, जैसे एक अनियंत्रित हाथी होता है, उसको एक कुशल महावत अंकुश से नियंत्रित करता है, उसी प्रकार इस अंकुश का ध्यान करने से हमारे जो चित्त रूपी हाथी है, मन रूपी हाथी, वो शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। और जो जौ का चिन्ह है अंगुष्ठ पर,
अंगुष्ठ के परों पर, वहां पर भगवान अपने भक्तों को सभी प्रकार की जो भोग संपदा है वो भी प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान के भक्त जो है भूखे मरते हों। धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती, जीवन की सभी आवश्यकताएं बड़ी सहजता से पूरी हो जाती हैं। फिर भगवान के चरण कमलों में छत्र का निशान है, उसका ध्यान करने से भगवान की कृपा की छाया हमेशा रहती है और हमारे विपत्तियों से रक्षा होती है। स्वास्तिक चिन्ह है, स्वास्तिक का निशान है, मांगलिक चिन्ह है स्वास्तिक। स्वास्तिक का ध्यान करने से जीवन मंगलमय होता है और किसी प्रकार की कोई अमंगल की संभावना नहीं रहती। फिर भगवान के चरणों में एक ऊर्ध्व रेखा है। ऊर्ध्व रेखा का अर्थ है गोलोक धाम की ओर गमन करना, अर्थात ऊर्ध्व रेखा का ध्यान करने से संसार उसको बंधन में नहीं रख सकता। 19 चरण चिन्ह है भगवान के दोनों चरणों में मिलाकर। तो दाएं चरण में भगवान के जो हैं 11 चिन्ह हैं और बाएं चरण में 8 चिन्ह हैं। दाएं चरण में हम लोग अभी श्रवण किए चक्र, कमल, अंकुश, ध्वज, जौ, वज्र, छत्र, स्वास्तिक, ऊर्ध्व रेखा और 2 और हैं इसमें, जंबूफल और अष्टकोण। जंबूफल का अर्थ है जो जंबू द्वीप के निवासी हैं उनके लिए भगवान के चरण कमल एकमात्र पूजनीय हैं। और अष्टकोण का अर्थ है कि 8 दिशाओं में भगवान के जो भक्त हैं वो सुरक्षित रहते हैं, कोई भी वस्तु उनको अप्राप्य नहीं रहती। यहां तक कि जो अष्ट सिद्धियां हैं वो भी उनको बड़ी सुलभता से प्राप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार भगवान के दाएं चरण में 11 चिन्ह बताए गए हैं और 8 चिन्ह भगवान के बाएं चरण में हैं। वो बाएं चरण में है आकाश, शंख, धनुष, गोखुर, कलश, त्रिकोण, अर्धचंद्र और मत्स्य अर्थात मछली। तो जो आकाश का चिन्ह है जिसको अंबर कहते हैं, इस बात का प्रतीक है कि भगवान के चरण कमल सर्वव्यापक हैं। ऐसा होते हुए भी वो आकाश की भांति अलिप्त हैं, अर्थात किसी वस्तु में आसक्त नहीं होते। तो हमें भी इस संसार में किसी वस्तु से आसक्त नहीं होना चाहिए। शंख का ध्यान करने से समस्त विद्याएं भक्त के हृदय में प्रकाशित हो जाती हैं। धनुष का चिंतन करने से सांसारिक चिंताएं नष्ट हो जाती हैं और उसके जीवन का जो लक्ष्य है वो निर्धारित हो जाता है भगवान के चरण कमल। गोखुर का मतलब है संसार रूपी भवसागर गोखुर के समान हो जाता है, अर्थात जैसे गोखुर में अत्यंत अल्प जल भरता है तो बड़ी सहजता के साथ भक्त जो है इस भवसागर को पार कर लेता है। आगे फिर बताते हैं कि भगवान के चिन्हों कलश। कलश का अर्थ है कि त्रिताप शांत हो जाते हैं। 3 प्रकार के जो हमारे आधिदैविक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक ताप हैं वो शांत हो जाते हैं और भक्ति रूपी अमृत की प्राप्ति होती है। कलश के अंदर अमृत भरा होता है तो भक्ति ही वो अमृत है। त्रिकोण का अर्थ है कि इस त्रिलोकी के अंदर भगवान के चरण कमल ही जिनके एकमात्र आश्रय हैं, वो माया के 3 गुणों से अतीत हो जाता है। भगवान के चरणों का आश्रय लेने से कहा ही है भगवान ने, मामे भी ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। इस माया से वही लोग ऊपर जा सकते हैं जो मेरे चरणों का आश्रय लेते हैं। अर्धचंद्र का अर्थ है भक्त के हृदय की जो अभीष्ट कामनाएं हैं उनकी पूर्ति। और मत्स्य जो अंतिम चिन्ह है 8वां अर्थात 19वां, इसका अर्थ है कि मछली जैसे जल के बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार भक्त जो है वो भी भगवान के चरणों के आश्रय के बिना नहीं रह सकते। तो इसका ध्यान करने से साधक का चित्त शुद्ध होता है और भगवान उसके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। इस प्रकार से भगवान के चरण 19 चरण चिन्ह हैं भगवान के, और इनका ध्यान करने से भगवान चरण इनका आश्रय लेने से जो है भक्त की सब प्रकार से रक्षा होती है, उसको भक्ति की प्राप्ति होती है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। सारे वैकुंठ इत्यादि जितने भी लोक हैं, जितने भी भुवन हैं, सारी सुख संपदा इन चरण कमलों के अंदर ही विराजमान है। यहां तक कि जो नारायण की जो पत्नी है लक्ष्मी जी, वो भी कृष्ण की चरण प्राप्ति के लिए उत्कंठित रहती हैं, तपस्या करती हैं। जैसे कि बताया गया है वहां पर जो नाग कन्याएं हैं वो स्तुति करती हैं, यद वांछया शिरिल ललना चरत तपो विहाय कामान सुचराम धृतवताः। अर्थात व्रत धारण करके जो श्री हैं, जो ललना है, श्री मतलब लक्ष्मी जी, वे भी जिसकी इच्छा करती हैं कृष्ण के चरण को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हैं बेलवन में। ऐसे भगवान के जो चरण कमल हैं वो अपने भक्तों को
अभय प्रदान करने वाले हैं। कृष्ण तोमार हूं यदि बोले एक बार, भव बंध है ते कृष्ण तारे करें पार। एक बार भी यदि कोई कृष्ण कहे कि मैं तुम्हारा हूं, कृष्ण से कहे कि मैं तुम्हारा हूं, तो उनका सब भव बंधन जो है नष्ट करने वाले हैं भगवान। तो कृष्ण चरण का की मकरंद का पान करना, यही लालसा जो है भक्तों के प्राणों की प्यास है। और श्री भट्ट गोस्वामी पाद जो हैं वो कहते हैं कि लीला शुक्ल के चित्त में कृष्ण की अति आश्चर्यजनक महिमा उदित होने लगी। तो कहते हैं कि जो परम सुकृतिमान है, जो परम सुकृतिमान है, अर्थात जिनकी भगवत उन्मुखी सुकृतियां हैं, वो कृष्ण के सानिध्य की अभिलाषा करेंगे। और मेरा चित्त उन्हीं कृष्ण के चरणों को विशेष रूप से, जो प्रेम प्रदान करने वाले हैं, माधुर्य प्रदान करने वाले हैं, आनंद प्रदान करने वाले हैं, उन चरणों को मेरा हृदय हमेशा धारण किया रहे। अर्थात कृष्ण मेरे प्रति प्रसन्न हो और उनके चरणों में मेरा अनुराग नित्य प्रति बढ़ता चला जाए। तो भगवान के चरण कमल अभय दान करने में अत्यंत समर्थ हैं, प्रौढ़ी गाढ़ा दृताभ्याम, और यही उनकी जो है आदरत, इसीलिए वो उनका आदर है। जब भी हम कभी भगवान की बात करते हैं भक्त, तो दो प्रकार की भगवान के जो दो प्रकार की भक्ति है, एक तो है चरणारविंद की भक्ति और मुखारविंद की भक्ति। तो भक्त जो है दास्य भाव के अंदर चरणारविंद का आश्रय लेता है, और जो रागानुगा भक्ति वाले हैं वो भगवान के मुखारविंद का पान करते हैं। तो यहां पर जो बिलमंगल ठाकुर हैं, दोनों प्रकार मुखारविंद और चरणारविंद दोनों की ही जो है यहां पर शोभा का वर्णन कर रहे हैं। मुखारविंद की शोभा हम लोग अभी तक श्रवण कराए हैं, उनका मुखारविंद कैसा है, और चरणारविंद की जो शोभा है वो यहां पर बताई है। गजेंद्र, उन्होंने इस प्रकार का एक स्तव किया कि जो भगवान है वो मेरे लिए, भगवान को जब गजेंद्र ने पुकारा था तब उस समय वो अपना सब कुछ भूल गए थे। जैसे हम लोगों ने भी श्रवण किया, गरुड़ को तुरंत आदेश दिया, बड़ी त्वरा में गरुड़ पर जाकर बैठे। तो जिस त्वरा के साथ भगवान उस गरुड़ पर आकर बैठे हैं, उसी प्रकार से मैं भी उसी त्वरा के साथ भगवान को प्रणाम करता हूं। त्वरा का मतलब है तेजी, एकदम उत्कंठा, ढीले मुले नहीं, अत्यंत सावधानी पूर्वक, तत्परता पूर्वक, क्योंकि वंदोमोई सावधान मते, अत्यंत सावधानी के साथ तत्परता पूर्वक। इसी श्लोक का जो अंतरंग लीला परक अर्थ है वो बताते हैं कि जैसे विरह ताप में संतप्त गोपियों ने श्री कृष्ण चरणारविंद को अपने हृदय पर धारण किया और अपनी समस्त आकांक्षाओं को पूरा किया, परमानंद को प्राप्त किया, उसी प्रकार जो बिलमंगल ठाकुर हैं वो अपनी सिद्ध सखी देह के द्वारा उनकी लीला का दर्शन करते हुए कह रहे हैं कि आप के ब्रज रस की अभिलाषा करने वाली जो वैकुंठ की लक्ष्मी हैं, रुक्मणी हैं, उमा रमा इत्यादि हैं, वे भी इन चरणों को प्राप्त करना चाहती हैं। उनके भी एकमात्र चरणारविंद आप उनके एकमात्र आश्रय हैं। तो इनको हृदय में धारण करने वाली जो प्रणत ब्रज बालाएं हैं, सब प्रकार से आपके शरणागत हैं, उनकी मनोव्यथा को निवृत्त करके और उनको अभय दान करने में आपके चरण हमेशा प्रौढ़ी हैं, उद्दत हैं, तत्पर हैं। और जो रासेश्वरी श्रीमती राधा रानी हैं, उनको निरंतर इन चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करके एक अपूर्व आनंद का उपभोग करती हैं। इस प्रकार से वो उस निकुंज स्थली में अवस्थान करें, यही मेरी प्रार्थना है। तो लीला शुक जो है यहां पर राधा रानी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि चरणारविंद को धारण करके वो जिस प्रकार उनकी मनोव्यथा सब प्रकार से निवृत्त हो जाती है, उन्हीं चरणारविंद को अपने हृदय में धारण करके वो इस निकुंज स्थली के अंदर, निकुंज महल में, निकुंज मंदिर में अवस्थान करें। इस प्रकार हमने आज 12वें श्लोक में यहां भगवान के चरणारविंद की अभूतपूर्व महिमा का श्रवण किया। भगवान के चरणों का ऐश्वर्य, सौंदर्य, माधुर्य और उनका औदार्य अतुलनीय है, अनिर्वचनीय है, अवर्णनीय है। इसलिए कह रहे हैं किमपि चेतः, ऐसा कोई जो चरणारविंद के भगवान के सर्वनाम का प्रयोग, इस प्रकार के जो भगवान के चरणारविंद हैं उनको किमपि वहतु चेतः कृष्ण पादाम्बुजाभ्याम, ऐसे उन चरण कमलों को मेरा चित्त निरंतर वहन करता रहे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः।